हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम टॉपिक बीजगणित की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बीजगणित के। इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम सब फार्मूला बता दिए थे। क्या बता दिए थे? फार्मूला। हम क्या बात करते हैं? बीजगणित। बीजगणित किसके बारे में? बीजगणित के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? बीज गणित के बारे में। तो यानी कि हमारा जो ये वाला वीडियो बन रहा है, बीज गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको चाहे कॉन्सेप्ट के साथ चाहे ट्रिकी के साथ जैसा आपका मन लगे वैसे समझो। हम आपको दोनों तरीके से समझा दे रहे हैं, एक खतरनाक ट्रिक की सहायता से। क्योंकि आज तक ये ट्रिक आप देख ही नहीं होगी कितनी जल्दी से। जो मिनटों में क्वेश्चन आपसे लगते थे 9-10 में या 5 मिनट लगे 10 मिनट, आज आप सेकंडों में लगाएंगे। कितने सेकंड में? मात्र 2 सेकंड में। आइए बात करते हैं क्वेश्चन पर, बने रहिए। ठीक है, आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि x प्लस 1/x बराबर 6, कितना? x प्लस 1/x बराबर 6, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगा है ना, इसी तरह पेपर में आता है क्वेश्चन मार्क लगा के आ जाता। वो थोड़ा बताएगा कि इसका मान क्या कीजिए, तुम समझो कि इसका मान क्या होगा। तो आइए बात करते हैं। तो यानी कि यह स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कह रहा है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? a प्लस बी की होल स्क्वायर की बात कर रहा है। अगर यहां प्लस है और यहां प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा यहां? तो होगा क्या? जैसे कि फार्मूला क्या होता है, लिखे दे रहे हैं एक बारी। a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो ये चीज को हमको पूछना है। ठीक है, तो ये चीज पता है क्या है, ये चीज पता समझ लो, ये चीज हमको निकालना है। तो सीधा से आपका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो ये a प्लस बी लिखा है, तो यानी कि x प्लस ए, एक्स प्लस 1/x बराबर 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे जो है, यहां पे x रखोगे 1/x, तो यहां कट जाएगा, कितना बचेगा? केवल 2 बचेगा। तो यानी कि सीधा से इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2। क्या हो जाएगा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2। अगर इस तरह का मिले x प्लस 1/x बराबर 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/, अगर प्लस प्लस दिख मिले तो क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस 2। अगर यहां माइनस मिले तो यहां क्या करना है? प्लस। क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस 2। अगर प्लस रहे तो ए स्क्वायर माइनस 2, अगर माइनस रहे तो ए स्क्वायर प्लस 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। सीधा से ये फार्मूला का काम खत्म, केवल आप याद करे रहिए। तो यानी कि यहाँ क्या लिखा है? प्लस। तो प्लस लिखा तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2। तो ए का मान क्या होगा? अभी तक ये नहीं बताया सर जी। तो हम आपको बता दे रहे हैं, ए का मान होता है 6, यानी कि 6 का रख दो। 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का 36, 36 मां से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 34। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 34। कितना आ गया? 34। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। यहां प्लस लिखा है, यहां प्लस लिखा है, दोनों जगह प्लस लिखा है। तो यहां प्लस है तो हमने फार्मूला क्या बताया था? ए स्क्वायर माइनस 2। अगर स्क्वायर ज्ञात करना हो तो क्या ज्ञात करना हो? स्क्वायर ज्ञात करना हो तो अगर इस तरह लिखा है यहां प्लस, तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस। तो ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 कर दो, 4 का होता है 16, 16 मां से 2 गए, कितने बची हैं? 14। कितने बचेंगे? 14। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो थोड़ा चेंज है। एक्स माइनस 1/x बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो यानी कि यहाँ क्या है? माइनस, तो तुम क्या लगाओगे? प्लस। क्या लगाओगे? प्लस। क्या लगाओगे? प्लस। क्या लगाओगे? प्लस। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2, क्या लगाओगे? प्लस। तो ए स्क्वायर प्लस 2, तो ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, 4 का होता है 16 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 18। माइनस वाला पता चल गया, प्लस वाला पता चल गया। अगर ए स्क्वायर निकालना पड़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको समझो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर ये निकालना पता चले तो ये जैसे यहां पे लिखा है प्लस, तो तुमको क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस 2। अगर यहां पे लिखा माइनस तो ए स्क्वायर प्लस 2। हमने वो दोनों टाइप के बता दिए हैं शॉर्टकट तरीके से। और चाहे कॉन्सेप्ट बेस से लगाओगे तो आंसर यही है। कॉन्सेप्ट अभी बता रहे थे यही, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ रहा आपको? आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है बहुत अजीब लग रहा है।
आज तक हमने नहीं देखा है, ना 9 में देखा ना 10 में, बहुत अजीब दिख रहा है। यहाँ पे लिखा है x प्लस 1/x बराबर 3, तो आप बताना x माइनस 1/x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या करोगे, बड़ी समस्या है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो करना क्या है आपको, विधवा शॉर्टकट खतरनाक ट्रिक के साथ। आइए, अगर ये माइनस में रहे, क्या रहे, माइनस में रहे, तो माइनस है, आंसर आएगा a-4। क्या आएगा, a-4। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब a-4 बार बार सर जी काहे करा रहे हैं, अरे की वैल्यू ये वाली होती है ना जो बराबर किस बार लिखी जाए, चाहे जो भी लिखा हो। अगर ये माइनस में आ रहा है तो इधर माइनस में करेंगे, अगर अब यहाँ प्लस, क्योंकि अब मेन टारगेट अगर इस तरह सेम चले, भाई देखो जैसे क्या होता है, x प्लस 1/x बराबर 3 होता है। अब पूछ ही नहीं कि x प्लस 1/x बराबर, बड़ी अजीब बात है, दोनों चीज वही लिखी है। अब समस्या बताओ, अगर ये स्क्वायर लगा दे तो हम ऊपर वाली तरह लगा देते हैं, लेकिन दोनों तरफ सेम है लिखा है। अब कौन हम फार्मूला लगाई, हमारा दिमाग चकरिया आ रहा। तो आप दिमाग चकरिया, कोनो बात नहीं, एकदम शॉर्टकट तरीका है, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ तो देखो, ये देखो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, इतनी दिया है, तो यहाँ क्या लिखा है, माइनस लगा, क्या लगा है, तो माइनस। तो वहां फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला हम लिखे दे रहे हैं, कहो इसमें फार्मूला लिख दे। तो फार्मूला इधर पहले हम लिखे दे रहे हैं, 1 मिनट, कैसे करोगे। तो फार्मूला क्या लिखना है, जैसे कि आ गया है x, क्या लिखना है फार्मूला, x प्लस माइनस 1/x। अगर इस तरह का आ गया है, ठीक है, x प्लस 1/x, ठीक है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो उसको क्या करना है, जैसे कि यहाँ चाहे कुछ भी मान लो, यहाँ क्या मान लोगे, z, क्या मान लोगे, या तो a मान लो, क्या मान लोगे, a। तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, जैसे अब यहाँ पर निकालना पड़े, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a² प्लस माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस जो देखना इसके अकॉर्डिंग देखना, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो अभी हम क्या बता रहे थे, यहाँ का है माइनस, तो तुम क्या लगाओगे, माइनस a², यहाँ 4 लिखो, ये नहीं, क्या लिखोगे 4, तो a² माइनस 4, क्योंकि माइनस में आ रहा ना। तो यानी कि अब इसको करना, a की वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर करो माइनस 4, तो 3 त्रिका कितने हो जाएंगे 9, माइनस 4, घटा दोगे 9 में से 4 के कितने बचेंगे, तो 5, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, √5। कितना आ जाएगा, √5। समझ में आ रहा। देखो अलजेब्रा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, समझ में कम आता है, लेकिन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो क्या नौकरी से बढ़कर समझ में आ रहा है, यानी कि नौकरी से बढ़कर समझ में आ रहा, नौकरी से बढ़कर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं कि नौकरी से बढ़ के समझ में आ रहा, क्योंकि हम पढ़ेंगे, इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, कैसे नहीं समझ में आ रहा। तो आइए बात करते हैं, ठीक है। अगर यहां माइनस में रहे तो तुमको माइनस में आंसर लाना, a² माइनस 4। अगर यहां प्लस में रहे तो a² प्लस 4, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें क्या लिखा है, ये भी माइनस में लिखा, क्या लिखा है, माइनस में लिखा है, क्या लिखा है, माइनस में लिखा है। तो अगर ये माइनस में लिखा हुआ है तो क्या करना है, a² माइनस 4 रूट के अंदर क्या करना है, a² माइनस 4, क्या करना है, a² माइनस 4। तो आखिरी क्या है, a का वैल्यू 7 का स्क्वायर कितना 4, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 में से 4 गए, कितने बचे 45, कितने बचे 45, कितना आंसर आ जाएगा 45। अगर 45 ना आए तो जैसे कि होता है 9 × 45, तो यानी कितना आ जाएगा 3√5, कितना आ जाएगा 3√5। 3√5 कैसे आया, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है 3 का है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर केवल 5 बचेगा, ठीक है। उसी का देखो 6 नंबर उसी तरह लिखा हुआ है, आप लगाइए उसको, जरा लगा के कमेंट के माध्यम से आंसर बताएं। हम इंतजार कर रहे हैं आपके कमेंट का, आप बताएं पहले, इसके पहले। तो कमेंट कर दिए होंगे आप। तो आइए हम बात करते हैं, क्या लिखा है यहाँ, प्लस लिखा है, क्या लिखा है प्लस। तो फार्मूला क्या रहेगा, a² प्लस 4, क्या रहेगा a² प्लस 4। तो यानी कि a की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिए 4, तो यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और प्लस 4, तो जुड़ के कितने हो जाएंगे 64, 4 कितने हो जाएंगे 68। तो आंसर कितना आ जाएगा
रूट 68। आंसर कितना आ जाएगा? रूट 68। आंसर कितना आ जाएगा? रूट 68। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इधर लिखा x प्लस 1/x बराबर 3। इधर क्या लिखा है? समस्या फंस रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। हमने आज तक नहीं पढ़ा है कि x प्लस 1/x बराबर 3 हो। सबसे पहले हम कौन सा दिमाग लगाएंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अगर चलो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि x प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9। यानी कि हमको तो बताना माइनस में या आ रहा प्लस में। हमको लगता गलती से लिख गया होगा सर जी से। आपके दिमाग में ये बात चल रही है। गलती वलती से कुछ नहीं लिखा, एकदम सही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एकदम सही लिखा है। तो हम कैसे आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो आपको हम कैसे बता रहे हैं, कैसे आया, तो आपको ये बात पता होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है, तो हम क्या करेंगे? ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। वही चीज आ गई, केवल ए के जगह पर एक्स है और बी के जगह पर 1/x है। तो ठीक है, अब इसमें से हमको किसकी वैल्यू पता है? इसकी पता है, यानी कि x प्लस 1/x की पता है। तो अगर x प्लस 1/x की पता है तो कितनी है? 3 है। कितना है? 3। और ब्रैकेट में अभी बचा हुआ है क्या? ये चीज। अब आगे बची जटिल समस्या। ये बचा है x माइनस 3। हमने क्या बताया था इसके पहले? x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है? 3। और तुमको मान किसका बताना है? x माइनस 1/x का बताना है। तो x माइनस 1/x का बताना है तो 3 आगे लिखे रहो, इंटू लगा दियो। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर बताया था ए स्क्वायर माइनस है, तो माइनस में लाओ 4, तो बराबर कितना हो जाएगा? 3 तो बाहर लिखा हुआ है। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? तो रूट के अंदर ए की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 4। तो 9 में से 4 गए तो कितना बचा है? 5। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3√5। समझ में आया कि आज गलत नहीं लिखा? आज आपको पता चल जाएगा कि गलत नहीं लिखा, सही लिखा हुआ है। पता चला ना कि x प्लस 1/x बराबर 3 लिखा है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x² का मान कैसे आएगा? ये बात पता चल गई ना कैसे आया? पूरा विधिवत तरीके से, फुल कॉन्सेप्ट के साथ, और शॉर्ट ट्रिक बहुत तगड़ी लगी हुई है इसमें कि आपको दिक्कत ना हो। अब 8 नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 8 नंबर की। फिर वही जटिल समस्या। चलो ठीक है, यहाँ x माइनस 1/x है, बराबर कितना लिखा है? 4। अब हम जैसे का दिमाग लगाई, सीधा पहले दोनों पक्षों का कर वर्ग। अब वर्ग कर दी ना तो या तो प्लस भाग हुआ है, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दियो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो यहाँ प्लस लागा। लेकिन आंसर क्या बताओ? माइनस में फंस गए कहानी। तो आइए हम इसके पहले बताएं, आप प्रयास हमारे साथ साथ करते होंगे। देखते क्या बताया। फार्मूला अभी ये लिखा हुआ है तो इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, वही चीज है। ठीक है, लिखो फार्मूला, यानी कि पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 1/x² लिखा, तो पहले ब्रैकेट में x प्लस 1/x और एक ब्रैकेट में x माइनस 1/x, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। अब बात फंस गई यहाँ पे, क्या है? तो एक तो मान चलो पता है माइनस वाले का, तो माइनस वाले को पता है, लेकिन अब की प्लस वाले का नहीं पता। किसकी नहीं पता? प्लस वाले की नहीं पता। इसकी 4 पता है। चलो ठीक है, 4 पता चल गया, कोई बात नहीं। अब फिर तुमसे पूछा x प्लस 1/x की वैल्यू पता हो जाए तो हमारा आंसर आ जाए। हम क्या बताया? यहाँ ये दिया है वैल्यू ना, और किसकी पूछा? आपकी प्लस वाले की, तो रूट लगा दियो। रूट a स्क्वायर माइनस 4 और गुड़े कितना है? 4। तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाए -4 है, और इंटू बाहर भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और इंटू 4, तो 16 में से 4 गए, कितने बचे हैं? 16 में से 4 गए, कितने बचे? 12। तो कितने बचे? तो 12। तो 12√12 इंटू 4 हो जाएंगे, तो यानी कि 4√12 तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
4√12 तुम्हारा आंसर आ गया। अब बात समझ में आ गई। आज पता चला कि गलत नहीं लिखा रहता है कॉपी किताबों में। आपको लगता है कि गलत लिखा हुआ है, जब हमको वो चीज पता नहीं रहती तो गलत लगता है। अब आज समझ में आ रहा है ना सा ट्रिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हमने एक बताया, उसके बाद एक और बताया, दोनों की तगड़ी प्रैक्टिस करा दी। अब गलत मत करना और गलत भी मत कहना कि गलत लिखा हुआ है। नहीं, एग्जाम में आता है तो लोग बाग से पूछो कि करो पेपर, तो हाँ कहीं करें कहीं, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जामिनर गलत लिखे रहे, कहीं हम यहाँ वहां पढ़ के गए, वहां उल्टा रहा, खाली मार्क की जगह प्लस लिखा रहा। अरे बड़ी जटिल समस्या है। यह बात उनका नहीं पता कि यही की जगह क्या लिखा रहा। ठीक है, तो आज आपको पता चल गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि x + 1/x = 3, तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। x + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका शॉर्ट फार्मूला क्या होता है? प्लस में है, काहे में है? प्लस में है, तो प्लस में है तो इसका सीधा क्या करना है? a³ - 3a। क्या करना है? फार्मूला प्लस में है, दोनों प्लस में है, आगे x + 1/x = 3। बताना किसका है? a³ + 1/a³। तो बराबर अगर प्लस में दिख रहा है तो आपको क्या करना है? a³ - 3a। क्या करना है? a³ - 3a। तो a की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 × 3, तो 3 का क्यूब 27 होता है। 3 त्रिका 9, और 27 से 9 गए, कितने बचे? 18। कितने बचे? 18। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18। देखो दोनों प्लस के थे, तो यानी कि माइनस में उधर लिखा जाएगा a³ - 3a। तो आ गया समझ में क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये देखो ये लिखा है, क्योंकि बड़े बड़े तरीके से हम 9 10 में लगा दिए हैं, लेकिन कंपटीशन में अगर इस तरह हम लगाएंगे, क्योंकि वहां समय टाइम तो बहुत सेटे रहता है, क्योंकि वे 10-5 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए रखते हैं। अगर आप एक ही क्वेश्चन में 5-6 मिनट लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसी हिसाब से एग्जामिनर सेट करता है टाइम, कि आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन लगाने में दिक्कत का मतलब यह ना हो, क्योंकि सब लोग को पता रहता है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े उनको नहीं पता रहता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ क्या लिखा है? माइनस लिखा है, तो अब की उधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि a की वैल्यू यहाँ लिखी रहती बीच में 7। 7 का क्यूब हो जाएगा 3 × 7। 7 का क्यूब कितना होता है? अब इसके पहले हमारा एक वीडियो पड़ा है, तो उस पर क्यूब बताए हैं। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 7 49 7 343। कितना होता है? 343। और 7 3 कितने होते हैं? 21। जोड़ दीजिए, 3 1 कितने हो जाएंगे? 4, और 4 2 कितने हो जाएंगे? 6 और 3, यानी कि 300 कितना आ जाएगा? 64। कितना आ जाएगा? 364। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि x + 1/x = 3, तो x³ - 1/x³ का मान बताइए। अब इसमें बड़ी जटिल समस्या फंस रही है आपको। जैसे कि ठीक है, x + 1/x = 3 है, तो इसको लिखिए जरा। इसको जैसे लिखे x³ - 1/x³, इसको 2 बार लिख लीजिए। क्या लिखा है? x - 1/x, x - 1/x। ठीक है, और एक लिख दिए x² - 1/x²। लिखा है? 3 बार लिखा कि नहीं लिखा हुआ है? ठीक है, तो एक तोड़ दीजिए। काहे में तोड़ी हो? यानी कि होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। किसमें तोड़ना पड़ेगा? होल स्क्वायर में। किसमें तोड़ना पड़ेगा? होल स्क्वायर में। आइए हम इसमें फार्मूला लिखिए। सबसे पहले क्या लिखना है? फार्मूला। तो यानी कि फार्मूला क्या होता है? a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है? a - b। तो एक ब्रैकेट में a² + ab + b², यही बताया गया ना। ठीक है, तो यानी कि इसके जगह क्या रखना है? x - 1/x, और इसके जगह क्या रखना है? x का होल स्क्वायर प्लस x × 1/x हो जाएगा, प्लस 1/x का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा। इसकी वैल्यू तुमको निकालना है। क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना। यहाँ क्या है? प्लस है। यहाँ क्या है? यहाँ प्लस है। यहाँ क्या है? माइनस। तुमको क्या है में आंसर लाना है। अभी इसके पहले ये देखो अभी लगे हुए, इसीलिए हम इनको मिटाए नहीं है। तो इसको मिटाए नहीं है, तो यहाँ माइनस में चाहिए, तो यानी कि a² - 4, और इधर क्या बचेगा? इधर x² + 1/x² + 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ? तो यानी कि a की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4। ठीक है, इधर इतना किसने का स्क्वायर है? या अगर x + 1/x, तो इसका ये है ये।
ठीक है, तो यानी कि इसका समझ लो कितना आया था, क्या लिखा था, ए स्क्वायर माइनस 2, क्या लिखा था, ए स्क्वायर माइनस 2, क्या लिखा था, ए स्क्वायर माइनस 2 लिखा था। लेकिन यहां पर 3 है तो 3 कर दीजिए तो 3 कर दीजिए, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, पहले इसको हल कर लीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, क्या होता है 9, उसको बाद में हल कर दिए 9, तो 9 मां से 4 गए, कितने बचे, 5, रूट कितने हो जाएंगे, 5, तो रूट कितने हो जाएंगे, 5, तो यानी कि रूट 5 हो गए। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया था, रूट 5 आ गया इसका, और बचा भाई इधर ब्रैकेट में ये वाला, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, कितना होता है 9, और 9 मां से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो 9 मां से 3 जाएंगे 6, और ये प्लस ये वाला 1, तो कितने हो जाएंगे, 6 1 7, तो यानी कि 7 रूट 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 रूट 5, उसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 रूट 5। अब बचा ये वाला, क्या बचा है, ये वाला, तो यानी कि ये वाला तो बचा, चलो होल स्क्वायर कर लेंगे एक बार ही, अगर जैसे एक्स का होल स्क्वायर करिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 3, यहां पर 2 ए लिए था, क्या था 2, यहां पर 3 नहीं 2 होगा, क्योंकि यहां स्क्वायर है ना, तो यहां 2 हो जाएगा, तो यानी कि 9 मां से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 त्रिका 9, तो 9 मां से 2 जाएंगे 7 बचेंगे, और 7 यहां पे जो 6 लिखा 7, तो यानी कि 7 1 8, यहां कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे ए स्क्वायर था, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, ए स्क्वायर 2, क्योंकि ये फार्मूला से आता है, ए की वैल्यू यहाँ रखनी है, हम वहां रख दिए थे, तो वाला सही कर दिया, तो यानी कितना हो जाएगा 8 रूट 5 हो गया, उधर वाला सही हो गया ना पूरा। अब ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर, तो यानी कि हमको 4 बार बताना, कितना, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 बताना है, तो 4 बताना, तो यहाँ क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2, यानी कि प्लस में हुए तो माइनस में कर दो, माइनस में तो प्लस में, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी, 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 मां से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 7। अब एक बार स्क्वायर का आएगा, फिर एक बार कर लोगे, फिर क्या करोगे, फिर एक बार करोगे, तो फिर एक बार करोगे, चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 7, फिर एक बार करेंगे तो अब की 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब की 4 की वैल्यू, लेकिन क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2, अब की ए की वैल्यू कितनी है 7, तो यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 कितने होते हैं 49, कितने होते हैं 49, 49 से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 47, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 47। हमने इसको बता दिया, ए स्क्वायर माइनस 2 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 मां से 2 जाएंगे 7, तो यहाँ 6 नहीं लिखना है 7 लिखना, या 1 कहां से आया, इसका, यानी कि 7 है, कितने हो जाएंगे 8, तो ये रूट मतलब कि क्या हो जाएगा 8 रूट 5, तो हम एक साइड हो रहे हैं, अभी लिखे हुए सारे कुछ, अभी कोई चीज मिटा नहीं गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने बता दिया है आपको सारे, इसमें का एक पार्ट आज खत्म हो जाएगा, तो एक पार्ट आपका हम खत्म कर दिए हैं। तो जो चीज अगर दिक्कत हो, आपको वीडियो में दिख नहीं रहा है, आवाज में कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो कमेंट के माध्यम से आप बताते रहें, हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है इसी चीज में, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा, और उस चीज में आपको सुधार दिया जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है बीज गणित में, आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि बीज गणित का चैप्टर थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, लेकिन एग्जाम में आता है, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक की, धन्यवाद।